सदन शुरू होने जा रहा है 20 तारीख को और मॉनसून सत्र है। हालांकि मुद्दे इतने सारे हैं, लेकिन ये सत्र जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन चलाते हैं, तो उसमें कितने दिन क्या मुद्दे लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने मैं अपनी सारी जो मेहनत में पूरी सत्र ख़त्म होते ही मेरी मेहनत शुरू हो जाती है सदन के लिए, वो सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं जो मैं उठाना चाहती हूँ वो आप प्रेस भाइयों के सामने मैं रखना चाहती हूँ, ताकि यू शुड नो कि किस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर कोई भी तजुर्बा नहीं दी जाती है। अभी आपने देखा बहुत अहम मुद्दे उठे हैं। एक तो पेपर लीक का भी बिल्कुल ही रीसेंट मुद्दा है, जिसमें किस तरह से पेपर लीक हुआ है। और बड़े शर्म की बात है कि ये पहली बार नहीं है, 28 बार जो हैं 7 साल के अंदर पेपर लीक हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा इस सरकार की विफलता और क्या दर्शाएगी कि 7 साल के अंदर 28 बार पेपर लीक हुए हैं। अब विधानसभा सत्र के अंदर एक वो लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में एक बिल लेकर आएंगे कि उसमें उनके ऊपर कैसे कार्रवाई करी जाए। आप 7 साल तक कहाँ क्या कर रहे थे, और ये भी खाली खाना पूर्ति करने के लिए आप कर रहे हैं। तो जो बात जिसके लिए ये कहा करते थे, अभी इन्हीं के एक मंत्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। ये तो साफ पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम है, सामने नज़र आ रहा है पूरी तरह से किस तरह से जो है हमारी जो है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई प्राइवेट जॉब्स नहीं है, सरकारी बिल्कुल जॉब्स ख़त्म हो चुके हैं। इकोनॉमी जो है पूरी तरह से श्रिंक करती जा रही है। पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद 7% जो है हमारा जो है इकोनॉमी का जो है दर जो है वो इतना बुरी तरह से श्रिंक करा है। और साथ की साथ कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री कोई नई आई नहीं रही है, सो देयर इज नो ग्रोथ। तो ये कोई रोज़गार वाला तो सिलसिला है ही नहीं है। जो ये दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, बेरोज़गारी और ये पेपर लीक को दोनों को मिक्स करके मैं बता रही हूँ। तो ये जो 75% वाला जो ये एक्ट इन्होंने इनैक्ट करा था, वो भी पूरी तरह से एक जुमला बन के रह गया है, बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ग्रोथ, नो न्यू इंडस्ट्री कमिंग इन। तो 75% तो खाली उन्हीं के लिए, उन बच्चों के लिए था जो नया इंडस्ट्री आएगी, तो उसमें के अंदर कोई नहीं लग पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्ट के अंदर भी इतने ज़बरदस्त लूप होल्स हैं कि जो टेक्निकल जो हैं, अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो वो बाहर से ले लेंगे। तो इसका मतलब ये फिर से जो है इंस्पेक्टर राज, पर्ची और खर्ची वाला सौदा फिर से शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वो वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं पाई है, क्योंकि इकोनॉमी का ऐसा, अर्थव्यवस्था इतनी पूरी तरह से चौपट हो गई है कि ये सारे का सारा जो बीजेपी ने जो अपने वायदे करें वो पूरी तरह से जुमले जो हैं वो साबित सामने होके आ गए। आपने देखा पीजेटी और टीजीटी की जो हैं, जो सिलेक्शन करा गया वो 4 साल के बाद करा गया। अब आप ये बताओ कैसे उन लोगों ने दर बदर की ठोकरें खाई, कितना विधानसभा में हमने उठाया, और उसके बाद 4 साल के बाद जब उनके वो हुआ तो उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिया। आपने अगर क्राइटेरिया चेंज करना था तो इतना समय क्यों आपने बर्बाद करा। तो ये सारा ये सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी नहीं, पूरी तरह से विफलता मैं कहती हूँ ये सरकार की है। और जो है ये ग्राम सचिव के जो हैं पेपर, ग्राम सचिव जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। 2015 से लेकर अभी तक जो है ग्राम सचिव का जो है उसके ऊपर क्या सरकार कर रही है मैं पूछना चाहती हूँ। कोई उसके ऊपर वो नहीं है। जो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा, अब जो ये बच्चों का जो ये पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने इम्तिहान देने गए हैं बेचारे, मुझे मालूम है आप सारे कहते हैं कि सारे पढ़े हुए हो, और जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो कितना मेंटल टेंशन्स कितनी होती हैं। फिर उसके बाद जाओ वहाँ पे पूरा का पूरा गरीब आंचल के बच्चे हैं, व्यवस्था करनी पड़ती है आने जाने की, किराया खर्च होता है, रहने की, सहने की, ऊपर से ये जो है मेंटल प्रताड़ना पूरी तरह से। तो ये इस तरह से हालात जो हो रहे हैं इस सरकार के, ये मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं होंगे। ग्रुप डी के जो है उसमें भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो इन्होंने बना दिया। 47,000 पोस्ट अभी भी उसके अंदर वेकेंट पड़ी हुई हैं, और 3 बारी जो है डेट्स चेंज करी। ये प्लीज़ ये नोट करने वाली बातें हैं ये, ताकि हमें मालूम लोगों को पता चले हो क्या रहा है। ये सारा मैं कंसाइज में लेकर आई हूँ। और चेयरमैन ने उस समय ये कहा था कि 60 लाख जो हैं अभी क्यों ये करा गया, क्योंकि 60 लाख लोगों का अंदेशा था जो अप्लाई करेंगे, और केवल 14 लाख आए।
ये बात कही थी ना चेयरमैन ने। तो इसका मतलब ये है, ये तो कोई मैक्सी कैब की तरह है या कोई वो टेम्पू है कि भाई टेम्पू भर के आ गया तो आगे कर देंगे, नहीं आया तो हो गया ख़त्म। तो ये हालात जो हैं इनके हो रहे हैं। अब ये बच्चों का जो है आगे का भविष्य क्या होगा, सबके बच्चे हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं आने वाला समय से तो डर लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन वी आर ब्रिंगिंग अप इन दिस कंट्री। अच्छा, पर्ची खर्ची वाली जो बात है, स्पोर्ट्स कोटा जो है उसके अंदर 1,500 भर्ती जो हैं वो अभी भी बकाई हैं, अभी तक उसमें नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है, क्या कर रहे हो आप? वो जो है उसको पहले कर दी भर्ती, फिर उनको जो है उठा के दरवाज़ा दिखा दिया। कितना बुरा हाल करा बेचारों के साथ। और उसके बाद 40,000 टीचर्स की जो हैं वो वैकेंसीज के पद जो हैं अभी तक जो हैं लंबित हैं। क्यों नहीं, क्या कहते हैं, आप इनको कर पा रहे हो? इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने हर एक चीज़ को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल उसके ऊपर दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप जब दे देते हो तो फिर जब मर्जी आए जो अफसर कहेगा भाई कि इसको लगा लो, इसको मत लगाओ, सारा कुछ सौदा जो है दूसरे हिसाब से चलता है, आप जानते हो। तो ये हालात जो हो रहे हैं, ये मैं समझती हूँ इससे बहुत ही बुरा हालात नहीं हो सकते। और ये जो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, मेरी तो मांग ये है कि ये सीबीआई की जांच इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई की जांच आप नहीं करवाएंगे, ये इन हाउस ही जांच करके आप छोड़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। और इसी से पता चलेगा कि असलियत के अंदर ये हैं कौन किंग पिन्स। और ये सरकार जो अपने आप को सरकार चला रही है कि तुम हो ही पूरी तरह से विफल हो, तुम कुछ काम करने लायक ही नहीं रहे हो। साथ ही साथ मैंने इस बार जो है एक एडजर्नमेंट मोशन मैं लेकर आई हूँ, जिस एडजर्नमेंट मोशन में आप 8 ये हो गए हैं, 8 महीने से ऊपर हो गए हैं किसान भाइयों को, बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में बैठे हुए हैं बेचारे। रोज के कहते हैं टोल प्लाजाज के ऊपर बैठे रहते हैं, कोई किसी को उनकी सुध-बुध की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से उनको प्रताड़ित करा जाता है, उनके ऊपर केसेस थोपे जाते हैं। काले कानून ऐसे लेकर आ गए हैं कि पूरे के पूरा जो है ये जो पूंजीपतियां हैं उनको, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काले कानून लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सरकार की क्या मंशा है कि इतने लंबे लंबे आंदोलन जब हो रहे हैं तो आप बैठ के बात करके उसका समाधान निकालो, ख़त्म करो, वो करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी शर्तें ऐसी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज पूरा हरियाणा देख रहा है। और अगर किसान की हालात ख़राब होते हैं तो मानकर चलिए, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा के अंदर सबके हालात, चाहे मजदूर होगा चाहे कॉमन मैन होगा, सबका हालात बुरे होंगे। साथ ही साथ जो है ये तो मैं एडजर्नमेंट मोशन लेकर आई हूँ, अब देखते हैं लगने देंगे नहीं लगने देंगे। इसके साथ साथ जो है मैंने 8 कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हैं बहुत अहम मुद्दों के ऊपर। हर बार मैं 8, 9, 10, 11, पिछली बार 11 दिए थे मैंने। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मतलब एरिया स्पेसिफिक या कुछ होता हो, हमेशा पूरे हरियाणा के मुद्दे उठाए हैं मैंने। जनरल मुद्दे उठाती हूँ सारे जो विच इफेक्ट्स एवरीबडी, लेकिन जो है उनके ऊपर चर्चा नहीं करवाई जाती है। सो आपके सामने मैं आज अपने प्रेस भाइयों के सामने ये बात सारी रखना चाहती हूँ कि एक अभी स्ट्रीट लाइट स्कैम हुआ था इतना ज़बरदस्त, उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए हैं, जो 500 करोड़ रुपए का जो था। इलीगल माइनिंग जो है वो धड़ाले से चल रही है, चाहे इधर यमुनानगर इलाके में हो, चाहे चरखी दादरी में हो, भिवानी में हो, तुशाम में हो, या ये इधर जहाँ जहाँ माइनिंग है, इलीगल माइनिंग रैम्पेंट तरीके से हो रही है, खुलेआम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन वो भी लेके आई हूँ। फिर महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं, गैस के भाव आज बढ़ा दिया और 25% 25 रुपये और बढ़ा दिया। हाँ, कल बढ़े। हाँ, तो तुम अपनी वाइफ, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी तो बात और है, वो अपनी माँ से पूछ लेना, पर जिनकी बीवियाँ हैं घर में भाई, वो क्या कहते हैं गालियाँ देती होंगी, जरूर तुम्हारी जेबें होंगी खाली। असली मुद्दा तो यही है। हाँ, असली मुद्दा है, दिस इज द मेन थिंग। अब कैसे डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप जो है वैट, देखो जब मैं एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर थी उस समय हमने वैट अपना जान के कम रखा हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पेट्रोल की जो बैरल्स थी वो बहुत महंगी आती थी, 180 रुपये
डॉलर प्रति बैरल था उस समय, जो रेट था। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो रेट जो है वो गिर चुका है पूरी तरह से, और वैट पे वैट लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर सारे इधर आसपास के दिल्ली के इधर उधर के लोग जो हैं हरियाणा से डीजल पेट्रोल उस समय मेरे समय जो है डलवाया करते थे। लेकिन आज के दिन आपका जो बगल में जो प्रदेश है हिमाचल, वहाँ 14% है वैट, और हमारे वैट है 16 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट नहीं पता 16.2 है या क्या। तो जिसका नतीजा ये है कि आज डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप इतना जब वैट ले रहे हो तो फिर कहाँ महंगाई कम कैसे होगी? जब डीजल पेट्रोल के ऊपर महंगाई हो गई तो हर चीज़ जो है फिर तो आप सब जानते हो हर चीज़ के अंदर महंगाई होएगी। और अब तो हम लोगों ने तो प्रोटेस्ट कर लिया, बैलगाड़ी के अंदर ऊपर चढ़ के आ गए, सारा कुछ जो है। अब आप लोग भी अपने वो कहते हैं ना एक्सरसाइज अच्छी तरह से करो, साइकिलों के ऊपर चढ़ना शुरू करो, इट्स बेटर फॉर यू, बिकॉज पेट्रोल के ऊपर एट दिस रेट घर बाहर चलाना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा ये। और दो चार जो बड़े बड़े हैं पूंजीपति उनकी तो बात और है। साथ ही साथ भिवानी, महेंद्रगढ़, इस तरफ का जो सदर्न इलाका है, यहाँ पे इतने मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं कि पानी की इतनी ज़बरदस्त किल्लत। अब एक तो होता है ना खेतों में पानी देने की बात, अब खेतों में की तो बात ही नहीं करते किसान भाई। अब तो पीने की पानी की किल्लत, ऐसे हजार रुपया देकर टैंकर मंगवा रहे हैं और उससे आप पी रहे हैं। यहाँ पे क्या हालात हैं? थिंग्स मस्ट बी बेटर हियर आई थिंक। और हमारे उस तरफ सदर्न हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में बहुत बुरे हाल हैं। तो उसके ऊपर भी कॉलिंग अटेंशन लेकर आई हूँ। और फिर कॉलिंग अटेंशन लेके आई हूँ इस पे, ये 28 पेपर्स कंडक्टेड बाय हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये पूरे 28 के 28 जो ये इन्होंने HSSC ने कंडक्ट करा था और कैसे पेपर लीक हुए थे कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। खाली एक ये पुलिस का जो ये पेपर हुआ है इसकी नहीं, पुरानी वाली भी चर्चा करो, ताकि मालूम तो चले ना हरियाणा को कि कर क्या रही है ये सरकार। और साथ ही साथ फिर मैं ये कॉलिंग अटेंशन एक इस पे भी लेकर आई हूँ कि स्कूल एजुकेशन जो है ये अब इतना बुरा हाल हो गया है आज के दिन। प्राइवेट स्कूल तो पनप रहे हैं, वो किस लिए पनप रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स का बिल्कुल पूरी तरह से सत्यानाश हो गया। जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे ये प्राइवेट स्कूल्स। और हालात ये हैं कि आज इतने एबेसमल हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब खड्डा है इतना गहरा कि मतलब जिससे निकला ना जा सके, ऐसा हालात हो गए हैं। और हम अपना ये पूछते हैं हमारी आगे की जो हम अपने देश के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन उसके ऊपर लेकर आई हूँ। और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये कोरोना पैंडेमिक पे कि जिस तरह से ये सरकार ने इतनी सारी डेथ्स हुई हैं और कहने के लिए कहते हैं यहाँ इतनी हुई है वो उतनी हुई है, कि इसके ऊपर भी पूरी तरह से एक श्वेत पत्र जारी करा जाए, हमें पता चले कि ये किस तरह से ये सारा का सारा पैंडेमिक के अंदर कोरोना के टाइम पे कितनी डेथ्स हुई हैं, कहाँ हुई हैं, किस कारण हुई हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मुझे मालूम है, माय पेरेंट्स मेरे वो तो खैर देवर इन मेदांता, पर मेडिसिन्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स थी वो लेने के लिए किस तरह से जगह जगह पर तरस मतलब लोगों से मांग के कहते किस तरह से करा है। और ये तो हालात हमारे जैसे लोगों के साथ हुए हैं। जो आम आदमी होगा उसका सोचो क्या हाल होगा। आप बता रहे हो वो ये एम्बुलेंसेस का 35,000 रुपए, कोई 45,000 ये, और कोई 20,000, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये क्या होगा क्या? वो डॉक्सी है, वो कौन सी वो मेडिसिन है, उसके लिए यहाँ पे बना दी कमेटी चंडीगढ़ में, रॉक्सी जो टॉसी की चंडीगढ़ में कमेटी में बना दी। वो कमेटी के अंदर जो है यहाँ पहले वहाँ से वो यहाँ आएगी, यहाँ से फिर वापस जाएगी, फिर वो जब तक तो वो आधे तो ब्लैक फंगस से जो है डेथ्स हो ही चुकी हैं। सो ये तो सरकार का काम है ना, जान मान की भी सेवा आप नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है वो तो सारा आप जानते ही हैं। सो ये मेरे जो हैं 9 कॉलिंग अटेंशन ये, और एक एडजर्नमेंट मोशन, प्लस के कहते 20 इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे हर एक मंत्री से प्रश्न पूछे हैं। अब देखो जी कितने लगते हैं, नहीं लगते। हाँ, पानी पे भी है। अब बात ये है जी, ये सब काम करने में बड़ा टाइम लगता है, हर एक चीज़ को इकट्ठा करना पड़ता है। ये देखो आपकी सारी अखबारों की ये सारी इकट्ठी करी हुई हैं, सारा कुछ, यू नो, वन हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क।
और फिर विधानसभा के अंदर जब उनके ऊपर चर्चा नहीं होती है इश्यूज के ऊपर, तो फिर मेरे जैसा विधायक जो मतलब इस चीज़ को अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि लोगों ने जिताकर भेजा है तो आई मस्ट डू माई बिट, यू नो, वो फिर बड़ा दुख की बात होती। ये आपके सामने में आज इसलिए ये सारे इश्यूज मैंने रखे हैं कि ताकि आप लोगों को मालूम चले कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, पूरा करने से भी ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ हाँ, 9 तो कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं एंड क्या कहते हैं 1 एडजर्नमेंट मोशन है, किसान वाले पे एडजर्नमेंट मोशन दिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं ये, व्हाट दे डू। 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, हैं जी। अब ये जिम्मेदारी भाइयों आप लोगों की है ना। अब आप लोगों के आगे, क्योंकि देखो आप जो 4th स्तंभ है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। आप लोग अगर लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे तभी तो बात लोगों को पता चलेगा, नहीं तो जो हो रहा है ये सारे अपने ठीक है, एक थप्पड़ खा लो दूसरी तरफ भी मार दो भाई। हाँ 2, चलो 2 कौन कौन से होंगे बता दो पहले। पानी वाला, हाँ पानी वाला क्या कहेंगे ये, कमी नहीं। कोरोना वाला भी ये जो मैम शायद पर आपने कहा कि सिर्फ डेथ्स पे या ओवरऑल स्थिति क्या रही कोरोना की? नहीं, ओवरऑल किस तरह से इसको हैंडल करा गया, क्या करा गया, एंड ऑल्सो टू टेल अस ऑन सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अंदर, इन्होंने जो रिलीज करे हैं सारे के सारे करोड़ों में डेथ्स हुई हैं। गाँव में क्या दिया था? अच्छा मेन वाले कर देंगे बात। चलो बात, मेरा आज आने का मकसद ये था कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतने अहम इश्यूज हैं उनके ऊपर एडजर्नमेंट मोशंस और कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशंस हम लेकर आ रहे हैं। अब ये लोगों तक पहुंचाएं कि ये सरकार जो है इसके ऊपर कितना संवेदनशील बिल्कुल है ही नहीं। दैट इज द मेन। पेपर लीक पे वो मैंने आज सुना है कि ये बात कही गई है जो अभी जो नए आए हैं कि भाई मेरे टाइम पे तो एक ही हुआ है। ऐसी कोई बात हुई है क्या? ऐसी कोई बात हुई? ये हुई है, इसको इस एंगल से लिया जा रहा है कि पेपर लीक और जो पहले जो बातें हुई है वो पेपर लीक में दोनों में अंतर है। अच्छा, तो वास्तव में पेपर लीक और अंतर की 12 घंटे पहले बात थी, पहले वो 15 मिनट पहले होता था। जैसे पेपर मतलब टाइम स्पैन कम हो गया था। वो हैट्स ऑफ टू देम। एक बात है, घुमाने में इनसे बड़े तेज कोई नहीं है, सच्ची बात है। हाँ? अच्छा ये तो पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर पे खुल जाता है ना 15 मिनट पहले खोलते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप में बाहर जाता था, फिर आंसर भी आती थी। अब इस बार तो पूरे 12 घंटे पहले सीट का सीट आंसर की पूरा का पूरा खुल तो कह रहा था एग्जाम सेंटर पे से अगर किसी बच्चे ने कर दिया, कोई पुलिस वाला ले गया बाहर, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इमीडिएट वो पेपर वो अलग चीज है, वो पेपर लीक भी कैसे। तो इस बार असली पेपर लीक पहली दफा हुआ है। ये कह रहे हैं पेपर स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं ये तो लीक हो गया। मतलब पहले तो नहीं होते थे ना, दैट मींस ये इन्हीं के टाइम पे हुए। इन्हीं के टाइम पे हुए। कई विधायकों ने यहाँ बैठक करी चंडीगढ़ में, हाँ, और सेशन के दौरान जो एडजर्नमेंट मोशन है या कॉलिंग अटेंशन है इनको लेकर डिस्कशन हुआ। तो आपसे भी कोई दर्शक क्या मसला लिया, क्या प्रस्ताव लेके आ रहे हैं या दूसरे विधायक क्या ला रहे हैं? कोई ज्वाइंट मतलब एक बैठक करी थी, 10-12 विधायक थे? नहीं हमारे से नहीं पूछा, आपस में ही करा होगा उन्होंने। आज CLP मीटिंग अब है, 4 बजे मीटिंग होएगी, उसके अंदर हम लोग जाएंगे। उससे पहले कोई हमारे से पूछा नहीं। विधायक दल की बैठक पहली दफा हो गई विधानसभा सत्र के लिए। हाँ विधानसभा से 4 बजे की है टाइम, 4:15 बजे तक चलेगी। और कुछ पूछना चाहते हैं जी? एनीथिंग एल्स? क्या सेशन में क्या होता है नाम, उसके अलावा क्या इश्यूज हैं जो आपने कहा कि ये आप एडजर्नमेंट मोशन कॉलिंग अटेंशन लेके आ रहे हैं,
इस तरीके से आप देखते हैं सर इस सत्र को, अवधि को लेकर क्या विचार है आपका, क्योंकि अभी तक लग रहा है 3 दिन का ही होगा। देखिए अवधि कम से कम इनको बढ़ाना चाहिए, सिटिंग्स अगर बढ़ाएंगे नहीं तो इतना सारा जो ये जो मैटर्स हैं ये कैसे टेकअप कर सकते हैं। अब कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं इनको जो है कम से कम कॉलिंग अटेंशन मोशंस 2 या 3 इनको हर दिन में लेने चाहिए, तब तो बात बनती है। और कॉलिंग अटेंशन मोशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाली ये है कि रजिस्ट्री को थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मंत्री को खाली जवाब देना है, आप अपना जवाब दीजिए, उसमें पता तो चले लोगों को क्या है क्या नहीं। पर जब सरकार बचना चाहती है तो नेचुरली फिर लगाते नहीं है, फिर उसको अब वो हमारे स्पीकर साहब जो हैं वो पढ़ देंगे नाम लेके कि ये रिजेक्ट हो गए, ये रिजेक्ट हो गए, ये रिजेक्ट हो गए, ये नहीं बताएंगे कि किस बात पे रिजेक्ट हुए हैं। ये तो सारे आपके सामने जो भी मैंने रखे हैं नहीं, वो कह देते हैं ज्वलंत मुद्दे हैं। हाँ वो कह देते हैं ये सामयिक नहीं है, हाँ। एम्प्लॉयमेंट वाला रोजगार अब बोलिए। हाँ बिल्कुल कहा कि साहब ये सामयिक नहीं सामयिक नहीं। अब अगर एम्प्लॉयमेंट सामयिक नहीं है तो फिर है क्या? महंगाई सामयिक नहीं है तो है क्या? पानी सामयिक नहीं है तो है क्या? एडजर्नमेंट मोशन जो आप ला रहे हो 3 कृषि कानूनों पे तीनों मैं एडजर्नमेंट मोशन लाई हूँ ऑन द फार्मर्स। ये जो 8 महीने से ये बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे या एग्रीकल्चर लॉज, एग्रीकल्चर लॉज प्लस द प्रोटेस्ट विच हैज टेकन प्लेस सच डायमेंशंस कि 8 महीने हो गए। कर देंगे कि केंद्र का सब्जेक्ट है हमारा है नहीं इसको। केंद्र का आपके पास तो यहाँ तो बैठे हैं, आप बात क्यों नहीं करते? ये हम एडजर्नमेंट मोशन ला के हम कहना क्या चाह रहे हैं कि नहीं, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है? एडजर्नमेंट मोशन जब आता है 3 MLA साइन करके दे सकते हैं, वो आप जानते हैं। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि फिर सारा बिजनेस ऑफ द हाउस इज सस्पेंडेड एंड फिर डिस्कशन उस अहम मुद्दे के ऊपर पूरा सदन उसके ऊपर वो करता है। और फिर अगर सरकार जवाब देती है उस पर, अगर केंद्र का मुद्दा है तो उसको क्या कहते हैं, केंद्र को भेजती है। समझ रहे हो ना? तो ये खाली ये कहना कि केंद्र का मुद्दा है, ये ऐसा पल्ला नहीं झाड़ सकते आप, बिकॉज हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। 80% 75-80% हमारे कृषि यहाँ पे वो है। हाउ कैन यू डू दिस? जब ये लेके आए थे हाँ अलग अलग कांग्रेस की तरफ से तो उन्होंने तो धन्यवाद प्रस्ताव ही पारित करवा दिया था सेंटर में, कांग्रेस से करा दिया था। नहीं, गलत बात।